हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न फन पर। और हम आपके विनय भैया और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा और बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस सेशन लेकर के आए हैं, जहां पे आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो कैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे एंड उन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं करी थी। उनको डिसाइड करना था कि भाई क्या स्ट्रीम लेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सो जिस बच्चे के पास पीसीएम है या पीसीबी है या पीसीएमबी भी है तो ये उन हर बच्चों को हेल्प करने वाला है एंड बिल्कुल प्रैक्टिकली। ठीक है, साइंस वाले जो होते हैं ना प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो सीबीएसई का डेटा है उसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना सिलेबस कितने टाइम में कवर कर सकते हैं, कितना टाइम आपके सिलेबस को मैक्सिमम चाहिए, सारी बातें मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन किस हिसाब से करी है, किस तरीके से करी है। सीबीएसई ने अपने करिकुलम में टीचर्स को बता रखा होता है कि यार देखो, इतने तुम लोगों को एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर टाइम लगाना है। ठीक है, सो यहां पे आप लोगों का सीबीएसई ने हर एक चैप्टर के लिए ना, जैसे कि मैथ्स की यूनिट्स जो है हमारी, सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, हर किसी का यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, या 60 पीरियड्स, 50 पीरियड्स, 50, 40 पीरियड्स ऐसे दे रखे हैं। तो 11th क्लास की मैथ्स में टोटल 240 पीरियड्स आप लोगों के लगेंगे, 240 पीरियड्स लगेंगे। एंड अच्छी बात यह, इन्होंने ये भी बता रखा है कि एक पीरियड का टाइम जो है 35 मिनट्स है। ओके, ऑन सेफर नोट मैं मान लेता हूं कि यार ये 40 मिनट का पीरियड है, क्योंकि स्कूल्स में ज्यादा पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया। अब यहां पे देखो, टोटल पीरियड्स हमारे कितने हैं, 240 हैं। ड्यूरेशन ऑफ वन पीरियड हमारा कितना है, 40 है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 इंटू 40 इट विल बी 9600 मिनट्स। मिनट्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, डिवाइड करके 60 से आवर्स में। तो 160 आवर आपके मैथ के सिलेबस को चाहिए, कितने, 107 घंटे। ठीक है, लॉजिकल है, कुछ अपने से नहीं बोल रहा, जो सीबीएसई ने बोला है वही कर रहा हूं। यहां पे केमिस्ट्री का सिलेबस है। केमिस्ट्री के अगर आप नंबर ऑफ पीरियड्स काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो है 110 बन रहे हैं। ठीक है, एंड यहां पे 40 मान लेते हैं कि आपको 40 मिनट लग रहे हैं एक को करने में। ठीक है, एक पीरियड के, तो टोटल मिनट्स कितने आ जाएंगे, 4400 आ जाएंगे। इसको 60 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आप देख सकते हैं 75 आवर। केमिस्ट्री का सिलेबस डिडक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा कम भी कर दिया गया है। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री का, मैथ्स का भी। पहले इन्हीं चीजों को करने में समय लगता था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बहुत सारा सिलेबस डिडक्ट हो चुका है। सो हमारा टाइम वहां पे कहीं ना कहीं बच रहा है, आप कह सकते हैं, या वो मतलब हम यूज कर सकते हैं उसको। अच्छा, सेम चीज मैंने यहां पे करी है फिजिक्स के साथ। फिजिक्स के अगर आप नंबर ऑफ पीरियड्स काउंट करेंगे, टोटल यहां पे देखेंगे, यहां पे आपकी सारी यूनिट्स है, फिजिकल वर्ल्ड, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सब कुछ है। टोटल कैलकुलेट करोगे, यहां पे दे रखा है 160 आवर्स। 160 आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 40 से, तो इट इज अपना 6400 मिनट्स। एंड यहां पे 60 से डिवाइड करके कितना आ रहा है, 107 घंटे आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, हो गया 3 सब्जेक्ट का। चौथा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। बायोलॉजी का टाइम सीबीएसई ने नहीं दे रखा, बट सिंस आई एम बायोलॉजी टीचर तो बेनिफिट ये है कि मैं इनका टाइम बता सकता हूं। एंड मैंने यहां पे पता है बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लिबर्टी लेकर के ना टाइम लिया है, कि इतना तो टाइम लगेगा भी नहीं, तो भी मैंने टाइम ले लिया है। जैसे कि पहली यूनिट जो है आप लोगों की, उसमें चैप्टर है डाइवर्सिटी, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, 4 चैप्टर है। लिविंग वर्ल्ड ना, पहली बात तो सिर्फ 1 घंटे का चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर डिटेल में भी कहीं से पढ़ते हो, लेक्चर्स वगैरह देखते हो, क्लासेस वगैरह देखते हो, ठीक है, तो इट विल टेक योर, क्या कहते हैं, ओनली, मतलब अगर डिटेल में पढ़ते हो तो 4 to 5 आवर्स। खुद से एनसीईआरटी से भी अच्छे से पढ़ते हो ना, चलो 6 घंटे मान लो। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों को 10-10 घंटे भी देते हो तो भी अभी टोटल 27 आवर्स हुए, मैंने 30 घंटे दे रखे हैं। यहां पे भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मैंने 30 घंटे दे रखे हैं। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यहां पे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है। सेल साइकिल एंड बायोमोलिक्यूल्स हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आराम से 1 घंटे का वन शॉट, 1 घंटे का वन शॉट बना रखा है मैंने, 2-2 घंटे के वन शॉट्स बना रखे हैं सेल के और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के, और 2 घंटे में बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो जाएगा। बहुत ईजी, ठीक है, बहुत ज्यादा ईजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमारे चैप्टर्स 1-2 तो हटा दिए हैं, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरा हटा दिया है, ज्यादा कुछ बचा है नहीं, 3-4 चैप्टर्स हैं। टाइम मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, 3 चैप्टर्स को करने में उसके कम से कम मान लो 20 घंटे लगते हैं, बट मैंने 25 ले लिए हैं। एंड सेम विद ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, यहां पे भी हमारा एक चैप्टर गायब हो रखा है और कुछ चीजें उड़ा रखी हैं उनसे, 35 आवर्स मैंने यहां पे लिए हैं।
अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 35 और 25 हमारा होता है 60 और यहाँ पे 60 कितना हो गया 120 130। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि चलो इसको हम कर लेते हैं कितना, अगर तुम लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यार ये तो मतलब बेकार है, सो 130 आ रहा था ना अपना, इसको हम कर देते हैं 160 क्योंकि बायो का सिलेबस ज्यादा है। अच्छा जी, अब सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिनके पास पीसीएम है। ठीक है, सो यहां पे देख सकते हैं आप लोग पीसीएम वाले बच्चे जो हैं उनको देने 160 आवर्स, फिर उनको लगेंगे 75 आवर्स। ठीक है, फिर उनके फिजिक्स में लगेंगे 107 आवर्स। एक काम करते हैं, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, इसको हम 107 है, यहाँ पे हमारा 75 है, मान लेते हैं इसके 100 है। ठीक है, तो 100 इसके, 100 फिजिक्स के एंड 160 हमारे किसके, मैथ्स के। कितने हो गए 200। एक सेकेंड जरा पूरी कैलकुलेशन के साथ करेंगे, कुछ फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। 200 प्लस 160 ये कितना हो गया आपका 06360। ठीक है, 360 आवर्स आप लोगों के लग रहे हैं। अगर आप लोग, मैं ये मान के चलता हूं कि तुम दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो, मान ले 4 घंटे तो दे सकते हो ना, और अगर इतना भी टाइम नहीं दे सकते हो तो मतलब मत पढ़ो फिर तो। और ये 4 घंटे कब, तुम लोगों ने अपना स्कूल खत्म कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, क्लासेस वगैरह चल रही हैं, उसके अपार्ट तुम 4 घंटे दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है स्कूल में भी पढ़ोगे, कुछ अगर क्लासेस वगैरह हैं तो वहां पे पढ़ोगे। अब 360 को सीधा टोटल मेरा 360 घंटे का बन रहा है ड्यूरेशन। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, तुम दिन के 4 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है, कितना आ रहा है, ये लो जी। हमको लगता है कि पता नहीं कितना सारा सिलेबस है, खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। ये है सिलेबस 90 डेज का। अब आप बोलोगे भैया इसमें एनसीईआरटी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, आप ऐसा कम टाइम कैसे कर सकते हो, 360 आ रहा है ना, डबल कर देते हैं। ठीक है, कितना 720, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है, 3 से बचेगा 4 8 जा 32 एंड यहां पे 180 डेज, 180 डेज यानी कि आपका 6 मंथ्स। मेरे को नहीं पता क्यों बच्चा इतना सोचता है कि यार इतना सारा सिलेबस है, ये है वो है। और ये मैं तुमको बता दूं, ये बोर्ड्स के लिए है। कोई बच्चा होगा जो नीट वाला आके बोलेगा कि भैया बेवकूफ बना रहे हैं, तो मैं खुद कह रहा हूं कि बोर्ड्स के कंपेयर में नीट में या जेई वगैरह में ज्यादा डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ती है, ये बोर्ड्स के लिए है। अब ये जो तुम लोगों को क्या कहते हैं, मैंने डबल करा, ये 360 घंटे एक्स्ट्रा दिए हैं। इसमें तुम एनसीईआरटी करो, तुम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, इसमें तुम क्या कहते हैं सैंपल पेपर्स करो, जो करना है करो, बट पॉसिबल है। टाइम दोगे अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन रोज टाइम देना पड़ेगा, एक दिन देने से काम नहीं बनने वाला है। ये था काम पीसीएम स्टूडेंट्स का। पीसीबी वालों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो पीसीबी वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री का वही मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं एंड यहाँ पे हमारा 160 सेम ही कैलकुलेशन बन रहा है, मैथ्स का भी सेम था, 160 था। ठीक है, तो ये अपना कितना बनेगा 360 बनेगा। 360 को मैं डबल कर दूंगा तो फिर ये वही बात हो जाएगी 720 वाली। ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, यानी कि आप दिन के 4 घंटे पढ़ रहे हैं, अलग से अपना टाइम निकाल के 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 180 डेज यानी कि आपका 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने में क्या कहते हैं आप अपना सिलेबस कर सकते हैं और खुद से अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं। तो स्कूल में पढ़ाई अलग हो रही है और अगर तुमने क्लासेस वगैरह ले रखी है तो उसमें पढ़ाई अलग हो रही है, तो यू हैव इनफ टाइम। एंड मैंने तुमको क्या बोला था कि जून से दिसंबर तक का 7 महीने होता है। अगर तुम रेगुलरली पढ़ोगे ना अच्छे तरीके से, चलो संडे वनडे को मत पढ़ना, निकाल देते हैं, हर महीने के 4 संडे है, 7 महीने है। ठीक है, 4-5 संडे निकाल देते हैं, होली दिवाली निकाल देते हैं, एक महीना पूरा गायब कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जनवरी बचता है। सो यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय दिसंबर, कर सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड्स के बच्चों में ये बेनिफिट है कि सीबीएसई ने क्या कहते हैं अपना बहुत सारा पोर्शन जो है उड़ा दिया है। सो यू हैव इनफ टाइम। ठीक है, अब एक लास्ट देख लेते हैं पीसीएमबी वालों बच्चों का, उनको थोड़ी मेहनत लगेगी। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए एक बारी, यहां पे देखो अभी हमारे कितने हो रहे थे, 360 आवर्स हो रहे थे, इसमें 160 और जोड़ दो बायो के, 160 और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 0 12, ये 520 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब इनको मेहनत लगती है, इनकी लाइफ खराब होती है, इनको क्या है कि 520 आवर्स है। अब अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो वो 1000 घंटे पहुंच जाएगा। ठीक है, वो 180 दिन से वो 2-3 महीने मतलब 2 महीने और बढ़ जाएगा। तो यहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बट चीजें मैनेजेबल हैं,
आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। जो पीसीएम वाले, पीसीबी वाले, उनका तो बहुत सॉर्टेड है। मैं खुद पीसीबी वाला हूं, बट मैंने भी टाइम निकाल के चीज़ों को पढ़ा था। हम 520 घंटे क्या कहते हैं, मतलब हम 720 घंटे नहीं दे सकते, लेकिन हम 800 दे सकते हैं, ठीक है। तो 800, 850 या 900 घंटे भी दे सकते हैं। जनवरी यूज हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल है। तो अब तुमको बस ये पता करना है कि तुम कौन से टाइम पे 2-2 घंटे निकालोगे और रेगुलरली पढ़ाई करोगे, ठीक है। अगर तुमको कोई और प्रॉब्लम लगती है कि भैया इस चीज को सॉर्ट करना है, इसके ऊपर हमें गाइडेंस चाहिए, तो बता देना। एंड अगर किसी को रेगुलरली अच्छे तरीके से डेली क्लासेस के साथ पढ़ाई करनी है, सो वी हैव अ बिलीवर्स बैच, ठीक है। उस बिलीवर्स बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, 50% डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है। आपके स्क्रीन के नीचे नंबर भी आ रहा होगा 012471158250, उस पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। कोई और फर्दर गाइडेंस सेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में डालना और बताना कि ये थोड़ा सा मतलब लॉजिकल लगा या नहीं लगा। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।